हेलो स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने कार और ट्रेन की मोशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन अपन ने डिस्कशन किए थे। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन और लेते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, ए ट्रेन start from rest, a train start from rest, it travel distance s with uniform acceleration then distance 2s with constant speed and finally three s distance with constant retardation and comes to rest. All the motion of the train is along a straight line. All the motion of the train is along a straight line. Then find out ratio of average speed to मैक्सिमम स्पीड। ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा इसमें? देखो, इस टाइप के मैंने बताया था, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो वीटी कर्व से आपको सोल्व करनी चाहिए। फर्स्ट ये एक्सीलरेट होगी, देन कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी एंड देन रिटार्डेड होकर रेस्ट में आ जाएगी। सपोज करो कि ये जो कार है वो t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट होती है, t2 टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है एंड t3 टाइम के लिए रिटार्ड होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ट्रेन इज vm। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो एरिया है वो डिस्टेंस s के इक्वल होगा, ये जो एरिया होगा वो 2s के इक्वल होगा, और ये जो एरिया है बच्चों वो 3s के इक्वल होगा। तो इसको थोड़ा सा अपन ऐसे बना दें तो एरिया थोड़ा ज़्यादा दिख जाए। तो ये ऐसा है, ये जो एरिया होगा बच्चों ये किसको बताएगा? 3s को बताएगा। क्लियर है? अब बच्चों आपको ये पता है, फर्स्ट अगर मैं ट्राइंगल से देखता हूं तो s जो होगा वो बनेगा हाफ इंटू vm इंटू t1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वी कैन से दैट t1 की जो वैल्यू होगी वो 2s बाई vm के इक्वल होगी। ठीक है, t1 की जो वैल्यू होगी वो 2s बाई v1 के इक्वल होगी। इसी टाइप से बच्चों जो 2s होगा
वो इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा और ये बनेगा T2 इंटू वी और T2 की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 2s बाई वी एम। सिमिलरली 3s जो होगा वो इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगी और ये बनेगी हाफ इंटू वी एम इंटू T3 और T3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 6s बाई वी एम। अब आपको पता है बच्चों एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों v एवरेज विल बी इक्वल टू s प्लस 2s प्लस 3s, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 और ये आ गया बच्चों आपके पास 6s अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, ये कितना आ गया बच्चों 10s बाई वी एम आ गया। s एंड s कैंसिल, T1 T2 T3 की वैल्यू पुट करेंगे और ये आ गया बच्चों 6Vm बाई 10 और 3Vm बाई 5, 3Vm बाई 5 और इससे बच्चों ये कहेंगे कि V एवरेज बाई Vm, V average by Vm will be equal to 3 by 5. V average और V maximum यानी ratio of average velocity and maximum velocity attained by the train will be equal to 3 by 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A car travel distance as with uniform acceleration alpha और f कह दो। A car travel distance s with uniform acceleration f, then move with constant speed for time t and finally retard at the rate of f by 2 and comes to rest. Then prove that s equal to 1 by 72 ft square। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये VT डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपन अगेन। फर्स्ट ये बच्चों एक्सेलरेट होगी, देन कांस्टेंट स्पीड से चलेगी एंड देन रिटार्ड होगी। सपोज करो कि ये T1 टाइम के लिए एक्सेलरेट होती है और एक्सेलरेशन f आपको गिवन है। सपोज करो कि T2 इक्वल टू T के लिए ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है एंड अगेन
t3 टाइम के लिए ये डेसेलरेट होती है और डेसेलरेशन इज गिवन बाई f/2। ठीक है बच्चों, आपको ये भी पता है, एक बार ध्यान दें, हाँ ये कब होगा, एक कंडीशन और दी हुई है, इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15s। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये जो S1 होगा, S1 S जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू T1 इंटू F। ठीक है, ये बच्चों S1 इक्वल टू S इक्वल टू ये आएगा अपने पास। ठीक है, अब मैं S3 के बारे में देखता हूं बच्चों एक बार, और S3 सॉरी Vm हाफ इंटू T1 हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और T3 के बारे में अगर मैं देखता हूं बच्चों तो क्या बनेगा मेरे पास, ये सपोज करो जो डिस्टेंस S3 है वो किसके इक्वल आएगी, हाफ इंटू T3 इंटू Vm। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि इनमें रिलेशन कैसे देखें। आपको यह भी पता है कि जो F होगा वो Vm/T1 के इक्वल होगा, और T1 की जो वैल्यू होगी वो बनेगी बच्चों Vm/F। क्या बनेगी, Vm/F। इसी टाइप से आपको यह भी पता है कि जो F/2 होगा वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, Vm/T3, और T3 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो बनेगी 2Vm/F। मीन्स T3 विल बी इक्वल टू 2T1। किसके इक्वल आएगा, 2T1 के इक्वल आएगा। और इससे बच्चों अपन को यह पता चला कि जो S3 होगा वो किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू 2T1 इंटू Vm, इंप्लाई S3 विल बी इक्वल टू 2S1 इक्वल टू 2S। ये लॉजिक क्लियर है बच्चों आपके, कि जो S3 डिस्टेंस है वो इस S1 डिस्टेंस की कितनी होगी, डबल होगी। तो बच्चों जब ये डिस्टेंस S है और ये डिस्टेंस अपने पास 2S आएगी, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो S2 जो होगी वो किसके इक्वल आएगी, 12S। मींस डिस्टेंस S2 विल बी इक्वल टू 12S। ठीक है, और बच्चों ये जो 12S आएगी वो किसके इक्वल होगी, Vm इंटू T के इक्वल होगी। 12S विल बी इक्वल टू Vm इंटू T। अब ध्यान देना बच्चों, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, यहां से Vm की वैल्यू कैसे निकालें। देखो आपको पता है कि Vm स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, U स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू S, और U की वैल्यू 0 है। इस इक्वेशन के लिए अगर मैं लगाता हूं कि एस डिस्टेंस ट्रेवल करने पर इसकी वेलोसिटी Vm हो जाएगी, और बच्चों Vm की जगह मैं क्या कह सकता हूं, √2Fs। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Vm। अब बच्चों यहां पे मैं सोल्व कर लूं इसको, तो आपके पास 12S आ गया, और 12S की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपके पास, Vm की जगह √2Fs इंटू T, और 144S स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 2Fs इंटू T स्क्वायर। S एंड S कैंसिल हो गया बच्चों, और यहां से 72 आ गया, और S विल बी इक्वल टू 1/72 FT स्क्वायर। S की जो वैल्यू होगी वो 1/72 FT स्क्वायर के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, 1/72 FT स्क्वायर। ये बच्चों क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, और कुल मिला के अपन को रिलेशन वही लगाना होता है। इसके बारे में अपन ने देखा कि अगर ये S डिस्टेंस है तो ये 2S डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये कैसे देखा अपन ने, पहले टाइम्स का अपन ने रिलेशन देखा, टाइम का रिलेशन दोनों में देखा, इसके बाद S1 और S3
के लिए रिलेशन देखा तो ये 2s आ गई, तो ये जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी वो 12s डिस्टेंस आ गई और ये vm इंटू टी के बराबर होगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं ये कहूंगा vm स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, u स्क्वायर प्लस 2fs। u की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और vm की वैल्यू √2fs आ गई। vm की जगह √2fs वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करके सोल्व करेंगे तो s की वैल्यू आ गई 1/72 ft स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल depends on time as x equal to 9t square minus t cube. Position of a particle depends on time as x equal to 9t square minus t cube. Then find out position of the particle when velocity of the particle becomes maximum. Find out position of the particle when velocity of the particle becomes maximum. सॉल्यूशन देखिए बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। वी नो द v विल बी इक्वल टू dx by dt इक्वल टू 9 into 2t minus 3t स्क्वायर इक्वल टू 18t minus 3t स्क्वायर। अब बच्चों अपन को वेलोसिटी को मिनिमम और मैक्सिमाइज करना है। वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों dv अपॉन dt जो आएगा मेरे पास वो आएगा 18 minus 60, ठीक है। और 4 velocity to be maximum or minimum dv upon dt equal to 0 और 18 minus 60 equal to 0 और t equal to 3 seconds। अब बच्चों t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी मैक्सिमाइज ही होगी, ये कैसे पता चलेगा, तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे d2v by dt स्क्वायर। पहली बात तो बच्चों जब टाइम की वैल्यू एक ही आ रही है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैक्सिमम पूछ रहा तो मैक्सिमम ही आएगा, मिनिमम पूछ रहा तो मिनिमम ही आएगा। वो तो t की वैल्यू जब आपके पास 2 वैल्यूज आती तो आपको चेक करने की जरूरत थी कि कौन से पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और कौन से पे वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो d2v by dt स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बच्चों 18, सॉरी कितनी आ रही है -6 विच इज निगेटिव, और निगेटिव है तो बच्चों क्या आ गया मैक्सिमम ही आएगा। तो t इक्वल टू 3 पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों मैक्सिमम होगी, ये कंफर्म हो गया। अब देखो मींस
we have to find out value of x at t equal to 3 second. We have to find out position of the particle at t equal to 3 second. तो बच्चों क्या करेंगे, इस पोजीशन की इक्वेशन में t की जगह 3 पुट करेंगे और ये बनेगा 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब और ये बनेगा 81 माइनस 27 और ये बनेगा 54 मीटर। कितना बनेगा? 54 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन, एक बात ध्यान देना। ये बच्चों अपने पास एक वर्टिकल रिंग है जिसकी रेडियस r है, ये इसका सेंटर O है एंड रेडियस r है। इसमें क्या किया गया है कि एक वायर फिक्स किया गया है, एक स्ट्रेट वायर फिक्स किया गया है और इसमें एक जो बीड है वो ए से रेस्ट पोजीशन से ए बी के अलोंग मूव करता हुआ ए टू बी तक रीच करता है। कहां तक पहुंचता है? बी तक पहुंचता है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? फाइंड आउट टाइम टू रीच द बीड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना एक बार। क्या करेंगे, पहली बात तो इस ए बी की मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूं। ये ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? तो बच्चों यहां से इसको मैं अगर ज्वाइन करता हूं तो डेफिनेटली, और ये जो एंगल है वो सपोज करो थीटा है, दिस एंगल इज गिवन। आपको पता है बच्चों कि ए बी की जो लेंथ होगी ए बी विल बी इक्वल टू, ये टोटल कितनी है? 2r। इसका इधर कंपोनेंट लेंगे तो बच्चों ये बन जाएगी 2r इंटू कोस थीटा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में g इधर होगा, तो इधर एक्सेलरेशन क्या बनेगा बच्चों? g कोस थीटा बनेगा। मींस एक्सेलरेशन अलोंग AB विल बी इक्वल टू g कोस थीटा। देन आपको ये पता है कि s इक्वल टू क्या लगाना है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना है। u की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू क्या बन गई बच्चों? 2r कोस थीटा एंड इक्वल टू हाफ a की जगह g कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर। कोस थीटा एंड कोस थीटा कैंसिल, और t की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी बच्चों? 4r बाई जी का रूट, और ये t की वैल्यू बनेगी 2 इंटू रूट r बाई जी। अब बच्चों एक जो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अब ये जो वायर है वो चाहे किसी भी पोजीशन में, वायर को चाहे किसी भी पोजीशन में लिया जाए, जैसे सपोज करो अलग अलग एंगल पे, अगर मान लो मैं ये वायर लेता हूं, दूसरा ये वायर लेता हूं, तीसरा इधर वायर लेता हूं, सभी केसेस में इस पार्टिकल को ए टू बी तक यानी वन एंड से अदर एंड तक पहुंचने में टाइम सेम ही लगेगा, क्योंकि ये आपको पता है कि इस थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा और न इस वायर की लेंथ पर डिपेंड कर रहा। तो मैं कोई सी भी अगर इसकी कोड लेता हूं तो इसके अलोंग अगर ये मूव करेगा बीड, तो टाइम टेकन जो है वो ऑलवेज 2 इंटू रूट आर बाई जी होगा। ऑलवेज कितना होगा? 2 इंटू रूट आर बाई जी होगा। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कैपिटल आर रेडियस की एक सर्कुलर रिंग है, कैपिटल आर रेडियस की एक सर्कुलर रिंग है जो वर्टिकल पोजीशन में, इस टाइप से वर्टिकल पोजीशन में है, और ये एक वायर जो है वो ए बी, ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट वायर को फिक्स किया गया है। एक बीड जो है वो रेस्ट पोजीशन से ए से स्टार्ट करके बी तक पहुंचता है, तो बी तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा वो टाइम बच्चों को फाइंड आउट करना था। और टी की वैल्यू आ गई 2 इंटू रूट आर बाई जी, 2 इंटू रूट आर बाई जी।
अब बच्चों अपन आगे देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली बात तो यह है बच्चों, जो अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो कब वैलिड हैं, कब अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान देना बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो केवल अपन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखते समय ये जरूर देख लेना है पहले कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ या किसी भी अदर वेरिएबल के साथ चेंज हो रहा हो, तो फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली इफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है कि दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली इफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब अपन देखते हैं बच्चों डिडक्शन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इसके लिए 3 मेथड्स अपन काम में लेंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो है मैथमेटिकल मेथड। Mathematical method. Let a particle start with initial velocity u and attain velocity v in time t. Then acceleration a will be equal to change in velocity upon time interval, a equal to v minus ut. ये है from the definition of acceleration, और we can say v minus u equal to at or v equal to u plus at. This one is the first equation of motion. This is the first equation of motion. Now distance traveled और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल भी कह सकते हैं, बिकॉज ये सारे वेक्टर फॉर्म के हैं, यानी वेलोसिटी यानी कि स्पीड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल S will be equal to average velocity into time, और एवरेज वेलोसिटी आएगी बच्चों v प्लस यू बाई 2
इंटू टाइम टी, और v की जगह वैल्यू पुट करेंगे यहां से u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, और ये बन जाएगा u प्लस हाफ ए टी इंटू टी, और एस इक्वल टू बनेगा बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या बन गया आपके पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे रिड्यूस करेंगे, इसके लिए आप इक्वेशन फर्स्ट से टाइम की वैल्यू निकालकर कहां पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। इस सेकेंड इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे बच्चों तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1a से 1a तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि v माइनस यू अपॉन ए, ये तो कॉमन आ रहा है, यहां से क्या बच गया बच्चों, u बच गया, यहां से क्या बच गया u, और यहां से क्या बच गया अपने पास v माइनस यू अपॉन 2 बच गया, ये तो कॉमन आ चुका है, v माइनस यू अपॉन 2 बच गया। इसको सोल्व करें तो ये क्या बन रहा है, v माइनस यू अपॉन ए इंटू एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2u प्लस वी माइनस यू अपॉन 2, और ये आ जाएगा बच्चों v माइनस यू अपॉन ए इंटू वी प्लस यू अपॉन 2, और 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन देती है। आपको ये कहा जाएगा कि इतने टाइम एक पार्टिकल जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है, इतने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी वेलोसिटी का टाइम के साथ में रिलेशन देता है। सेकंड वाला जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का टाइम के साथ में रिलेशन देता है, और थर्ड वाला जो है वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देता है, ठीक है। तो ये बच्चों अपने पास मैथमेटिकल मेथड था। अब बच्चों अपन इसी को दूसरे मेथड से भी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिडक्ट कर सकते हैं, और वो है सेकंड अपन मेथड लेंगे ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो मेथड है बच्चों कौन सा है, ग्राफिकल मेथड अपन लेंगे। सेकंड मेथड है बच्चों, और वो है ग्राफिकल मेथड। सेम देखो बच्चों, वेलोसिटी टाइम कर्व यदि अपन ड्रॉ करते हैं वीटी टाइम का, तो बच्चों सपोज करो कि आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी अपने पास u है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो कुछ इस टाइप का आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है तो श्योर स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो ही कांस्टेंट होता है।
अब सपोज करो बच्चों कि इस टी टाइम पर, ये टाइम जो है बच्चों टी है और इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर v हो जाती है। और इसको सपोज करो कि ये एंगल अपने पास थीटा है और ये बनेगा आपके पास v माइनस u। अब आपको ये भी पता है बच्चों, ये vt करो मैंने लिया यहाँ पे। अब आपको ये पता है बच्चों कि जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, और a विल बी इक्वल टू स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होगा और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये बच्चों बनेगा v माइनस यू अपॉन टी, और ये आ गया v माइनस यू इक्वल टू 80 और v इक्वल टू u प्लस 80। बच्चों दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट एस विल बी इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द वीटी कर्व। कैसे लेंगे बच्चों? एरिया बाउंडेड बाय वीटी कर्व, एरिया बाउंडेड बाय वीटी कर्व। और बच्चों ये कंप्लीट एरिया लेंगे अपन, मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना होगा बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस इस रेक्टेंगल का क्या लेंगे, टी इंटू यू, और ये आ जाएगा अपने पास हाफ टी। v की जगह क्या पुट करें बच्चों, u प्लस 80 माइनस u प्लस u इंटू टी, u एंड u कैंसिल हो गया बच्चों, और ये आ गया हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut, और s इक्वल टू आ गया बच्चों ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या आ गई बच्चों, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों सिमिलरली वैसे ही टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकालकर क्या करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे और इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें तो अलग से कोई मेथड ही नहीं है, सेम मेथड है, इसलिए यहां पर इसको दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। और थर्ड जो मेथड है बच्चों वो है कैलकुलस मेथड। कौन सा है, कैलकुलस मेथड। सेकंड मेथड है बच्चों वो है कैलकुलस मेथड है। ठीक है, अब कैसे निकालें बच्चों, बहुत आसान काम है। वी नो दैट a इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। क्या होता है बच्चों, a इक्वल टू dv अपॉन dt, और मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यहीं से अगर मैं देखता हूं तो dv इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a dt, dv विल बी इक्वल टू a dt, और इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, वेलोसिटी विल बी फ्रॉम u टू v और 0 टू t, और ये बनेगा बच्चों v, ये लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इक्वल टू बनेगा a t 0 टू t, और v माइनस u इक्वल टू a t माइनस 0, और v माइनस u इक्वल टू a t, और v इक्वल टू u प्लस a t। v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों u प्लस a t। तो ये बच्चों अपने हुआ कैलकुलस मेथड। क्या हुआ अपने पास, कैलकुलस मेथड, जिससे अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे देखेंगे बच्चों, आपको पता है कि s विल बी इंटीग्रेशन v dt। अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी,
और बच्चों कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके t तक, और v की जगह अपन यहां रखेंगे u प्लस ए टी डी टी, 0 to t, और ये बन जाएगा ut 0 to t प्लस a टी स्क्वायर बाई 2 0 to t, और बच्चों जब लिमिट हटाएंगे तो s इक्वल टू आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। और बच्चों जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ही इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू निकालकर कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, और ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बच्चों अपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं वो केवल तभी एप्लीकेबल हैं, कब एप्लीकेबल हैं, केवल तभी एप्लीकेबल हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में भी काफी दिए हुए हैं और आगे अपन डिस्कशन करेंगे।